मित्रों, श्रीमन नारायण। जो हमारी एकादशी को लेकर सीरीज चल रही है, इसमें आज हम बात करने वाले माघ मास की कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी के बारे में। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा में। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण जी से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि जो आपने मुझे अब तक एकादशियां बताई हैं, इसमें जो अब अगली एकादशी आती है माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृपया मुझे उसके बारे में भी बताइए। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ये कथा पूर्व काल में महर्षि दालभ्य हुए हैं। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य से पूछा था इस एकादशी के बारे में, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसके बारे में पूछा था कि हे महर्षि, आप मुझे इस एकादशी के बारे में बताइए। तब महर्षि पुलस्त्य ने बताया कि ये जो सठतिला एकादशी है, जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे सठतिला एकादशी बोला जाता है। ये इस एकादशी के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री कृष्ण है और इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सठ माने 6 और तिला यानी तिल से संबंधित है। जो हम ये कथा बता रहे हैं ये सभी पद्म पुराण और उत्तरखंड अध्याय 44 से है। तो इसमें जो तिल का विशेष महत्व है इस सठतिला एकादशी के अंदर, इसमें जो भी प्रसाद बनेगा, जो भी भगवान को भोग लगाया जाएगा, जो आप लेंगे प्रसाद, वो भी तिलों का ही होगा, तिलों का ही दान होता है। तो तिल के 6 इस्तेमाल हैं इस एकादशी के दिन, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। तिल के ये 6 काम हैं इस एकादशी के दिन, इसीलिए इसे सठतिला एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी के अधिष्ठाता देवता भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। तो आप जो भी भोग लगाएंगे, जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान को, जो भी अर्घ देंगे, तो उसमें एक छोटा सा आपको मंत्र बोलना है। मैं इसी बुक से पढ़कर आपको बता देता हूँ। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तव अगित्यानाम गतिर्भव संसाराणव मगानाम प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रमण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज ग्रहणार्गम्य मया दत्तम लक्ष्यम्य सह जगतपते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्यम, महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। इस मंत्र के साथ या इस भावना के साथ आप भगवान श्री कृष्ण को अर्घ दीजिएगा। और इसमें जो भी आप, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आप इसमें जो भी प्रसाद इस्तेमाल करें, भोग लगाएं या जो भी आप होगा, इसके अंदर तिलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। इसीलिए इसका नाम, इस एकादशी का नाम सठतिला एकादशी है। मैं एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ इसी पद्म पुराण से ही। आप जो भी एकादशी का व्रत करें, और इवन एकादशी का ना भी करें, आप किसी भी तिथि का, वार का, नक्षत्र का व्रत करें, किसी भी देवता का व्रत करें, तो उनमें एक साधारण से नियम का आप जरूर पालन करें कि सुबह प्रातः काल होते ही, जब सूर्य उदय होता है, तब आप उठकर उस व्रत का संकल्प जरूर लें। जैसे ये सठतिला एकादशी का व्रत है, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किया जाता है, तो इसमें आप भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें और उन्हें बताएं, संकल्प लें कि आज मैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और द्वादशी को इसका पारण होगा। कृपया आप मेरे इस व्रत को संपूर्ण कीजिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप संकल्प लीजिए और उनसे आज्ञा लीजिए या उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरी सहायता कीजिए। जब आप इस प्रकार संपूर्ण भावना के साथ इन व्रत को करेंगे, तो निश्चय ही जो भी फल मैं आपको बता रहा हूँ, इन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जितना मैंने पढ़ा है, तो वो अवश्यम भावी है, वो फल आपको जरूर मिलेंगे। सिर्फ भावनाओं का खेल है सारा, बाकी वही है वही जो राम रचि राखा। धन्यवाद।